मोहम्मद अतीक साहब, पटना पुलिस का यह कहना है प्रधानमंत्री के आने से पहले गड़बड़ करने की साजिश थी। एएसपी उसमें आतंकी साजिश शब्द इस्तेमाल करते हैं। पकड़ा गया शख्स कहता है कि मैं पीएफआई का एक्टिव मेंबर हूं, अपनी डेजिग्नेशन बताता है पटना में मेरी क्या है। उसके बाद वो कहता है हमारे स्टेटेड गोल क्या है। ये जरा सुनिएगा आप कि वो करना क्या चाहते हैं, ये जरा बहुत महत्वपूर्ण है। इनके गोल ये हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेना तथा इस्लाम धर्म के ऊपर जो भी गाली गलौज कमेंट करे उनको निशाना बनाकर उन पर हमला करना। हाल के दिनों में नुपुर शर्मा के द्वारा जो हमारे धर्म पर अपशब्द बोला गया, उनके खिलाफ बदला लेने हेतु जो मुहिम चलाई जा रही है, जिस क्रम में महाराष्ट्र के अमरावती एवं राजस्थान के उदयपुर में बदला लिया गया है। तो ये सबको ये अब कहते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ जो जो बोलेगा उसके ऊपर हमला करना, ये इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इस संस्था का। अब मुझे बताइए, इस संस्था को आतंकी संस्था कहेंगे नहीं कहेंगे? सौरभ, देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी एक्सट्रीमिस्ट की जगह नहीं है, चाहे वो हिंदुओं की जहनियत वाले हों, चाहे वो मुसलमानों की जहनियत वाले हों, और ऐसे लोग बन के सामने आते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो है सुरक्षा के मामले में कभी भी जो है पेश में नहीं रहना चाहिए। अब आप ये बताइए कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया गया तो उनका कत्ल हो गया, लिहाजा अब हमारे ये जो खतरा है वो हमारे प्रधानमंत्री तक आ गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा होनी चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये है कि ये दूसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उत्तर प्रदेश में भी और सेंट्रल में भी। लेकिन अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि कांग्रेस बैन नहीं लगाने देती है। कांग्रेस ने सिमी पे बैन लगाया था, लेकिन ये दूसरे काल में भी जो है शहजाद पूनावाला कांग्रेस को दोष दे रहे हैं कि कांग्रेस बैन नहीं लगाने दे रही है। ये कांग्रेस की लकीर कब तक पीटते रहेंगे? आप देखिए, जो एनआरसी और सीए का प्रदर्शन हुआ था उसमें भी बहुत जो है पीएफआई का नाम उछला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेला बराबर कोई कार्रवाई नहीं आप मांग कर रहे हैं इनसे, आप बीजेपी से सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये पीएफआई पर बैन लगाएं? अगर इनके पास पुख्ता सबूत हैं तो ये हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या कर रहे हैं? क्यों शहनाई बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक पहुंच गए वो लोग? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है। अरे ये बाहर निकलें और कांग्रेस पे, समाजवादी पार्टी पे, मुस्लिम लीग पे इल्जाम लगाना जो है खत्म करें, ये कार्रवाई करें। कार्रवाई तो कुछ करते एक मिनट चले, ठीक है, शहजाद रिस्पॉन्ड कर दें। सौरभ जी, जस्ट 30-40 सेकंड दे देना, मुझे इसका विस्तृत जवाब देना है। आपको याद होगा झारखंड में हमने बैन लगाया था और वहां पर झारखंड की हाईकोर्ट ने बैन को अपहोल्ड नहीं किया था और उस समय सरकार बदल गई थी और उसके बाद उन्होंने अपील नहीं की थी। देखिए, कुछ स्टेट्स है जहां पर पीएफआई ज्यादा एक्टिव है, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान में तो क्लीन चिट और खुली छूट मिली हुई है। कर्नाटका में ये देखिए 175 केस वापस ले लिए थे कांग्रेस ने। अभी हमारी पुलिस वहां पर एक केस बना रही है, बहुत सारे मामलों में सबूत मिले हैं। बिना केस के अगर बैन कर देंगे तो फिर वो बैन अपलिफ्ट हो जाता है, आपको भी पता है। केरल में जो सरकार एक समय पर कहती थी सिमी का अवतार है, हाईकोर्ट ने कहा ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट की सरकार है, वो बैन करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी जहां सरकार है वहां पर कार्रवाई हुई है, हमने बैन की मांग की है। तो इस प्रकार से, और मैंने फिर से बता रहा हूं, केवल संगठन नहीं, सदस्यों पर भी बैन की हमने व्यवस्था आज की है, तो सदस्यों पर भी बैन हम कर रहे हैं। पर मेरा सवाल इनसे यह है कि आप मुझे बताइए कि अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी को जब कहा जाता है कि बैन लगाइए, ये केसी वेणुगोपाल का स्टेटमेंट, एआईसीसी लीडर है, वो कहते हैं वेणुगोपाल रूल्स आउट बैनिंग पीएफआई। क्यों भाई, आपको क्यों पीएफआई को बैन नहीं करना है? जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं, जहां पर केसेस बिल्डअप किए जा सकते हैं, वहां पर आप क्यों नहीं करते? कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया पीएफआई और सीएफआई कैसे हिजाब मामले में इन्वॉल्व थे, फिर भी राजस्थान में हिजाब के नाम पर मार्च निकालने की परमिशन दी जाती है। ये मानसिकता है, ये मानसिकता की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हम केस दबा देंगे। हम आप कह रहे हैं कि आप पुख्ता केस बना रहे हैं और एक वक्त ऐसा आ सकता है जब पीएफआई पर बैन लगे। सही जवाब? निश्चित। देखिए, शहजाद भाई का जो कांग्रेस प्रेम है वो मुझे लगता है बार बार निकल करके सामने कभी कभार झलक आता है। देखिए, अभी इन्होंने पीएफआई से रिलेटेड इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करी और उन्होंने बताया कि पीएफआई के ऊपर केरल सरकार के और तमाम चीजों के, अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं एज ए भारतीय जनता पार्टी स्पोक पर्सन के, क्योंकि कानपुर के अंदर जब अभी हमने देखा कि दंगा होता है तो पीएफआई का नाम होता है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि दिल्ली के अंदर कोई दंगा होता है तो पीएफआई का नाम होता है। आप सिंपल काम करिए, आप सत्ता में है, सरकार आपकी है, मेजोरिटी आपकी है, एनआईए से कहें कि जांच करे, उसमें फिर पुलिस क्या कर लेगी? जब एनआईए को केस ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद पुलिस का कितना बड़ा रोल रहता है? आपको कोई हमदर्दी नहीं है ना पीएफआई एसडीपीआई से?
अरे साहब, मुझे कौन सी हमदर्दी होने लगी? मुझे कोई हमदर्दी नहीं। मैं तो वो बात करता हूँ जो संविधान की बात हो। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा देश खड़ा होगा। और वो लोग जो ये सोचते हैं इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उनके खिलाफ भी जो है देश का सच्चा इंसान खड़ा होगा। जो संविधान प्रेमी लोग हैं वो खड़े होंगे। नहीं, वो तो आह्वान इस कर रहे हैं, वो देश तो पर कह रहे हैं हमें तो केवल 10% मुसलमानों का साथ चाहिए। ये तो बुज़दिल कौम है, बाकी दूसरी इनको हम दबा करके बना लेंगे हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। सुनिए, यहाँ का मुसलमान, आपने सवाल मेरे से कहा है तो जवाब भी मेरे से लीजिए। यहाँ का मुसलमान संविधान पे बिलीव करता है और यहाँ की खूबसूरती, हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।